हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसे हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने पास्ट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वीडियो नहीं देखा है तो वो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वो हमें यहाँ पर काम आने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक है, आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हर एक टेंस में सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं? फॉर्मेट या स्ट्रक्चर। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हमारा फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर ये आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करोगे, और वॉज और वर ये पास्ट के टू बी के रूप है। इसलिए मैंने आपको बोला कि पास्ट सिंपल टेंस का वीडियो देखना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। तो वॉज वर प्लस V1 ING। अगेन यहाँ पर V1 ING को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पास्ट टेंस है तो इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल ही बोलते हैं, क्योंकि ये V1 प्लस ING होता है और पास्ट में वो प्रेजेंट टाइम में ही हो रहा था, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ही कहलाएगा। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। और सेंटेंसेस किस तरह से फॉर्म होते हैं, जैसे कि मैं कल खाना खा रही थी, वो कल गाड़ी चला रहा था, वो कल पिकनिक जा रहे थे। तो कैसे? कर रहे थे, खा रहे थे, कर रही थी, गाड़ी चला रहा था। इस तरह से इसके सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं। और भी जैसे कि वो करता रहता था या वो करती रहती थी, जो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में डिस्कस किया था, उस तरह के सेंटेंसेस यहाँ पर भी बनते हैं, लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूअस में यानी पास्ट में, जो कि होता रहता था। वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो अब तक हमने देखा है स्ट्रक्चर और सेंटेंसेस किस तरह से फॉर्म होते हैं वो। अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और पहला रूल समझते हैं। अगर मैं बोलूं आई वॉज राइटिंग अ लेटर, यहां पर आई वॉज राइटिंग अ लेटर यस्टरडे ऐसा भी मैं बोल सकती हूँ, यानी टाइम एक्सप्रेशंस भी हम यूज कर सकते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस कब आता है? पास्ट में कुछ हो रहा था, आप कर रहे थे या कोई और कर रहा था, वो पूरा नहीं हुआ था, जो हो रहा था, तब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम यूज कर रहे हैं। तो उसके साथ हम टाइम एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं, जैसे यस्टरडे, लास्ट नाइट, यस्टरडे इवनिंग, इस तरह से। लेकिन सॉर्ट ऑफ कंपल्शन यहाँ पर भी नहीं होता। तो यहाँ पर मैं सिर्फ बोल सकती हूँ आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रही थी, जो कि पास में हो रहा था लेकिन पूरा नहीं हुआ था। तो ये एग्जाम्पल के साथ हो गया हमारा पहला रूल, कि जो भी पास में हो रहा था या कोई कर रहा था। इस एग्जाम्पल में आई है हमारा सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट है, इसलिए उसके बाद हमने वॉज का यूज किया। तो आई, ही, सी, इट ये आपके अगर सब्जेक्ट है तो उनके बाद वॉज आएगा, और यू, वी अगर आपके सब्जेक्ट है यानी अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उनके बाद वर आएगा। तो आई के बाद यहाँ पर आया है वॉज, आई है हमारा सब्जेक्ट, वॉज है हमारा टू बी का रूप। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वॉज या वर लगाओगे। राइटिंग, ये है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी V1 प्लस ING। राइट ये हमारा वर्ब था, उसको हमने ING लगा दिया, राइटिंग हो गया। अ लेटर ये है हमारा ऑब्जेक्ट, तो मैं खत लिख रही थी। तो अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया? स्ट्रक्चर हो गया, पहचान हो गई यानी सेंटेंसेस किस तरह से फॉर्म होते हैं वो हो गया, और पहला रूल भी हो गया एग्जाम्पल के साथ। टाइम एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो या विदाउट टाइम एक्सप्रेशन भी आप सेंटेंसेस बना सकते हो। तो इस एग्जाम्पल में अगर हमें क्वेश्चंस करने हैं, अगर मुझे बोलना है क्या मैं खत लिख रही थी, वॉज आई राइटिंग अ लेटर, तो जब क्या से आपके क्वेश्चन होंगे तब आप क्या करेंगे? जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उससे पहले सिर्फ टू बी का रूप डाल देना है बस। तो टू बी का रूप यानी वॉज मैंने डाल दिया है सब्जेक्ट से यानी आई से पहले। वॉज आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं खत लिख रही थी? और मैं खत नहीं लिख रही थी, आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। वॉज नॉट को आप वॉजन भी बोल सकते हैं, वॉज नॉट इक्वल टू वॉजन, वर नॉट इक्वल टू वरंट। तो जब नहीं कर रहे थे इस टाइप के सेंटेंसेस आपको बनाने होंगे, तब आप क्या करेंगे? टू बी के रूप के बाद नॉट डाल देंगे। टू बी का रूप आपका वॉज हो या वर हो, उसके बाद आपको सिर्फ नॉट डाल देना है, सब्जेक्ट वैसा ही रहेगा। और अगर WH क्वेश्चन करना है, मैं क्या लिख रही थी, व्हाट वॉज आई राइटिंग। अब दूसरा रूल ये बोलता है
पास्ट में यानी भूतकाल में एक काम हो गया तब दूसरा हो रहा था, तब हम यूज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब एक हो गया तब दूसरा हो रहा था, यानी एक जो हो गया उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? पास्ट सिंपल। अगेन यहां पर आ गया पास्ट सिंपल टेंस। तो एक काम हो गया या एक घटना हो गई तब दूसरी हो रही थी, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम सेंटेंसेस बनाएंगे पास्ट सिंपल टेंस के साथ। आई सॉ हर व्हेन शी वाज ड्राइविंग अ कार। मैंने उसे देखा जब वो गाड़ी चला रही थी। आई सॉ हर, ये है पास्ट सिंपल का, यानी जो हो गया, एंड शी वाज ड्राइविंग अ कार, ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, वो गाड़ी चला रही थी। इन दोनों सेंटेंसेस को हमने किससे जोड़ा? व्हेन से। आई वॉज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट व्हेन समबडी नॉक एट द डोर। मैं नाश्ता बना रही थी कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। समबडी नॉक एट द डोर, ये हो गया हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस, जो कि पास्ट में हो गया। और कब? जब मैं नाश्ता बना रही थी, यानी जब पास्ट में हो रहा था, when I was preparing breakfast। तो यहां पर भी दोनों सेंटेंसेस को when से जोड़ा गया है। तो इस तरह से एक हो गया जब दूसरा हो रहा था, तब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। और पास्ट में दो या दो से ज्यादा काम या घटना एक साथ हो रही थी, तब भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और तब उन सेंटेंसेस को हम जोड़ते हैं व्हाइल के साथ। उन सेंटेंसेस में व्हाइल एज अ कंजंक्शन यूज होता है। देखिए, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। व्हाइल शी वाज डांसिंग आई वाज सिंगिंग। जब वो नाच रही थी मैं गा रही थी। यहां पर व्हाइल है एज अ कंजंक्शन, और दोनों सेंटेंसेस को हमने कॉमा से सेपरेट किया है। रियान वाज रीडिंग अ स्टोरी व्हाइल हिज मदर वाज कुकिंग फूड फॉर हिम। रियान कहानी पढ़ रहा था जब उसकी माँ उसके लिए खाना बना रही थी। मतलब क्या? दोनों एग्जाम्पल में दो काम एक साथ हो रहे थे। तब आया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पहला रूल यहां पर हमने डिस्कस किया, पास्ट में जो हो रहा था, पूरा नहीं हुआ था, हो रहा था। दूसरा रूल हमने डिस्कस किया, एक हो गया तब दूसरा हो रहा था। और तीसरा रूल डिस्कस किया, दो या दो से ज्यादा काम या घटना जो कि एक साथ हो रहे थे। और दूसरे रूल में व्हेन यूज हुआ। तीसरे रूल में जहां पर दो या दो से ज्यादा काम एक साथ हो रहे थे, वहां पर व्हाइल यूज हुआ। अब देखते हैं लास्ट रूल। जब हमने पहले सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होते हैं वो डिस्कस किया था, करता रहता था पास्ट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी हमने ये चीज डिस्कस की थी। वही एग्जाम्पल मैं यहां पर लेती हूं। शी वॉज ऑलवेज क्राइंग, वो हमेशा रोती रहती थी। पास्ट में वो हमेशा रोती रहती थी। तो यहां पर भी करता रहता था, रोती रहती थी, होता रहता था। इस टाइप के जब आपके सेंटेंसेस बनेंगे, आप क्या यूज करेंगे? ऑलवेज। शी वॉज ऑलवेज क्राइंग। तो ये हो गए हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल्स। स्ट्रक्चर हो गया, क्वेश्चंस हो गए, सेंटेंसेस किस तरह से फॉर्म होते हैं वो हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ।